हे गाइस, आज मैं आपको कराऊंगा मैथ्स का रिवीजन। इसमें पूरी चीज रिवाइज करेंगे हम, ए टू जेड जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस होते हैं, हर एक टॉपिक जो होता है ये देख सकते हो आप। सेट रिलेशन से लेके फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, परमुटेशन, बाइनोमियल, सीक्वेंस, स्ट्रेट लाइंस, कंट्री, कैलकुलस जो हो गया हमारे पास, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, हम सब कुछ रिवाइज करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज रिवाइज करेंगे रिलेटेड टू दिस पन्ना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। एंड वो थोड़े थोड़े के क्वेश्चन भी करेंगे ताकि हमें पता लगे वो कैसे अप्लाई करते हैं। एंड अगर तुम लोग को ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है, रिवीजन पीडीएफ, और मैं चाहूंगा तुम लोग उस चीज से ही रिवाइज करो, तो तुम मेरे प्लेटफॉर्म में आ सकते हो। तुम यहाँ पर फ्री रिसोर्सेज में क्लिक करना। एंड तुम लोगों को यहाँ पर रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, मैथ्स के मिल जाएंगे, फिजिक्स के मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के मिल जाएंगे। अभी मैं और डालता रहूंगा, तुम लोग मुझे कमेंट में बताते रहो, ठीक है। एंड प्लीज कमेंट करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। एंड थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा। एंड इसके अलावा मैं तुमको बताता हूँ, जिनको भी अगर मॉक टेस्ट खरीदना है, ठीक है, वो ज्यादा कुछ ऐसा प्राइस है नहीं, ठीक है। मॉक टेस्ट अगर किसी को खरीदना है, किसी को ज्यादा प्रैक्टिस करनी है रिलेटेड टू दिस 15 का एंट्रेंस एग्जाम, तो वो यहाँ पर आके खरीद सकता है। पीसीएम ग्रुप अलग है, पीसीबी ग्रुप अलग है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो बायो है, उन सबके लिए मैंने अलग से बना रखे हैं। अराउंड 500 क्वेश्चन हर एक टेस्ट में है, इसमें अराउंड 600 क्वेश्चन है एक एक ग्रुप में, राइट। तो तुम लोगों की प्रैक्टिस इनफ हो जाएगी इतने कुछ दिनों में, ठीक है। तो अगर तुम चाहते हो कि यार मैं इन कुछ दिनों में तुम्हारी प्रॉपर प्रिपरेशन करा दूं, एंट्रेंस एग्जाम की सारे बहुत सारे क्वेश्चन करा दो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट में बताओ मुझे। एंड अभी ज्यादा बातें नहीं करते हैं, चैनल को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड हमारे पास शुरू करते हैं। देखो हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट बहुत सारा है। एंड लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट चैप्टर, सेट्स एंड रिलेशन। तो मैं ये रिवीजन होगा, तो मैं तुम्हें प्रॉपर कॉन्सेप्ट बताने वाला नहीं हूँ कि एकदम छोटे से बेसिक से। और जैसे कि तुम्हें पता होगा, सेट्स क्या होता है यार, एक कलेक्शन होता है, ठीक है। हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वन सेकंड। हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें क्या डालते हैं हम, ऑब्जेक्ट्स डालते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, इमेजिनरी नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो टेक्स्ट हो सकता है। तो सेट्स कुछ इस तरीके से होता है, राइट। हमारा 11th का फर्स्ट चैप्टर है ये। एंड ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर शुरू करते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन, राइट। तो सेट क्या होता है, सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक 1,1,1 का मतलब कुछ नहीं है, ये इक्विवेलेंट है क्या, 1 के बराबर ही है ये, ठीक है। एम्प्टी सेट होता है हमारे पास जिसमें कुछ नहीं है, राइट। हम उससे 5 भी करके बोलते हैं, राइट। एंड हमारे पास फाइनाइट सेट होता है, इक्वल सेट्स होते हैं, दो साइड जिसमें दोनों एलिमेंट, सारे एलिमेंट बराबर है, इक्वल है, ठीक है। एक एक चीजें इक्वल है तो वो इक्वल सेट हो गया, इक्वलेंट हो गया। अगर वो सारी चीजें सेम भी हो गई, सबसेट हो गया। सबसेट क्या हुआ, ठीक है, सबसेट बता देता हूँ। सबसेट कुछ नहीं होगा, जैसे हमारे पास 1,2,3,4 है, ठीक है। अगर मैंने ये एक अलग से सेट बना दिया, 2,3 सबसेट सेट हो गया, राइट। पावर सेट क्या हुआ, पावर सेट, एक सेकेंड। अगर मुझे पावर सेट बनाना है 1,2,3,4, एंड इसका पावर सेट क्या होगा, वो होगा हमारा एक सेट कंटेनिंग ऑल द सेट 1,2, 1 सेकेंड, 1,2,3,4। और कौन सा सेट बन सकता है हमारा, और पॉसिबल जो सेट बन सकते हैं इससे वो डालेंगे हम, 1,2, 2,3। इस तरीके से जितने सेट बनेंगे, एक सेट हमारे पास 5 ही बनता है, वो भी होता है, राइट। तो वो सारे सेट को हम, उस पूरे सेट को हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं, राइट। तो ये हमारे पास पावर सेट हुआ। कोई नहीं, आराम से करेंगे, तुम वीडियो को पूरा देखना। अब कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग एकदम तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। 11th के कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे, 12th के कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे, बस सुन लो मेरी बातें, ठीक है। मैं वो सारी इंपॉर्टेंट बातें कर दूंगा जो तुम्हें एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है, ठीक है। चाहे तुम्हें आती भी है, तुम सुन लो, ठीक है। पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, टू पावर एन होता है पावर सेट में, ये याद रखना, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूले यूज होंगे, बहुत इजी पेपर आता है, ठीक है। टू पावर एन पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं। ऑपरेशन की बात करें तो ए यूनियन बी हो गया हमारे पास, ये यूनियन है, राइट। ए इंटरसेक्शन बी, ए डिफरेंस बी, बाकी तुम लोग को पता होगा ये कैसा होता है, ठीक है। ए है, ठीक है, बी है हमारे पास, तो भाई क्या बोलते हैं इसे, हमारे पास ये इंटरसेक्शन पार्ट हो गया, राइट। ये पूरा यूनियन पार्ट हो गया, राइट। अगर मैं ए माइनस बी की बात करूँ तो वो ये वाला पार्ट हो गया, राइट। तो इस तरीके से हमारे लोगों के पास ये सब होता है, ठीक है। डिफरेंस हो गया, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, तो भाई हमारे पास अगर ए ये है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो कॉम्प्लीमेंट ये वाला पार्ट हो गया, ये बचा हुआ पार्ट ए के अलावा वो कॉम्प्लीमेंट होता है, राइट। आई गेस तुम लोग को पता होगा, बट तुम लोग सारी बातें सुनो एक एक करके, ठीक है, ताकि तुम लोग को सारी इंपॉर्टेंट बातें तुम्हारी एक बार रिवाइज हो जाए, जो एग्जाम में यूज होने वाली है, ठीक है। एक होता है हमारे पास एन, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कितना क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं, माइनस करो जो इंटरसेक्शन, जो दोनों में दोबारा काउंट हो गए। क्योंकि देखो तुम, अगर तुम देखोगे ए में कुछ काउंट करा होगा तुमने, बी में कुछ काउंट करा होगा, तो कुछ पार्ट 2 बार काउंट हो गया ना, तो उसको माइनस कर दो। तो कुछ इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब मूव करते हैं आगे, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज, रिलेशन होता है, ठीक है। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, राइट। अगर हमारे पास ए, हमारे पास लेट्स से 1,2,3 है, ठीक है, बी हमारे पास A,B है, राइट। तो फिर हमारे पास ए क्रॉस बी क्या होता है, तुम्हें पता है, हर एक एलिमेंट के, हर एक दूसरे एलिमेंट के साथ मैपिंग होगी, दैट इज 1,A, 1,B, 2,A, 2,B, 3,A, 3,B। कुछ इस तरीके से होती है, और ये पूरा सेट हमारे पास ए क्रॉस बी कहलाता है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि रिलेशन ए से लेके बी जो भी होता है वो सबसेट होता है, किसका सबसेट, ऐसे डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी का, वो कैसे हुआ, राइट।
देखो कुछ नहीं होता है, जो हमारे पास ए है वो क्या है, 1,2, 1, 2, 3, बी क्या है, ए कॉमा बी। अगर रिलेशन, अगर लेट्स से एक फंक्शन हमारे कुछ इस तरीके से है, राइट, कोई रिलेशन या फिर फंक्शन बोलो, वो कुछ इस तरीके से है जो कि क्या है, 2, ए एंड 3, बी। तो तुम देखोगे ये किसका सबसेट है, ये एक्चुअली इसका तो सबसेट है। 2, ए ये है हमारे पास, एंड हमारे पास 3, बी कहाँ है, 3, बी है, तो ये दोनों को पार्ट लेके हमने यहाँ ले लिया, ये सबसेट ही तो हुआ, तो इसका मतलब ये है, ठीक है। वहाँ इजी क्वेश्चन आएगा, डेफिनेशन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि पावर सेट क्या है इस चीज का, ठीक है। तो इसलिए ये सारी छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है। रिफ्लेक्सिव, हमारे पास रिफ्लेक्सिव है जब ए इज रिलेटेड टू ए होता है तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव होता है। सिमेट्रिक कब होता है, जब ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए, तो हमारे पास सिमेट्रिक होता है। ट्रांजिटिविटी कब होती है, जब ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, एंड जब ये दोनों हैं तब तब अगर सी सॉरी ए इज रिलेटेड टू सी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब इक्विवेलेंट रिलेशन कब होता है, जब ये तीनों होते हैं तो हमारे पास वो इक्विवेलेंट रिलेशन होता है। तुम लोग को ऐसा पूछा जा सकता है कि यार ये क्या है कि रिलेशन इक्विवेलेंट है कि नहीं है एग्जाम में, ठीक है। बाकी तुम लोग यहाँ क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तुम मेरे हिसाब से तो तुम लोग करो, ठीक है। बाकी मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 40 लाइक्स क्रिकेट, 10 लाइक्स बोथ इन क्रिकेट। तो हमारे पास क्रिकेट है, हमारे पास टेनिस है, राइट। तो 40 जो है क्रिकेट को लाइक करते हैं, और क्या बोलते हैं 10 लाइक बोथ है, 10 इसको भी करते हैं, इसके तो कितने हुआ, 30 हुआ। हाउ मेनी लाइक्स ओनली टेनिस, फिर 20 लाइक्स टेनिस। तो टेनिस इन टोटल 25 लाते हैं, जो टेनिस है वो 25 लाइक करते हैं, एंड सिर्फ ओनली टेनिस वाले कितने हैं, ठीक है, तो कितने होंगे, 15 होंगे। यहाँ पर तुम समझ पा रहे हो कि इनको मिला के कितना हुआ, 25 हुआ, है ना। 10 + 15 25 हुआ, ठीक है। टोटल कितना हुआ, 25। ये टेनिस इतने लोग पसंद करते हैं, जिसमें से 10 क्या है जो दोनों करते हैं, टेनिस और क्रिकेट, तो बच्चे कितने, 15। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। आगे करते हैं। अब इफ ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होता है, 2 की पावर n, ठीक है। 2 की पावर n कितने हैं हमारे पास, 3, तो दैट इज 8। तो पावर ऑफ सेट में कितने होंगे, 2 की पावर 8, राइट। तो वो तुम निकाल सकते हो यहाँ पर 256, राइट। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। सो द रिलेशन ए माइनस बी डिविजल बाई 3, राइट, इज अ इक्विवेलेंट रिलेशन। ये क्या, इंटीजर, राइट। तो z इज इंटीजर, तो कैसे होगा, तो इसका मतलब ये है कि a माइनस बी डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ये हमारे पास इक्विवेलेंट कब होगा, जब सिमेट्रिक भी होगा, जब हमारे पास ये ट्रांजिटिव भी होगा, और हमारे पास क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव भी होगा। तो तुम यहाँ देख सकते हो रिफ्लेक्सिव के लिए तो ए माइनस बी ए इज इक्वल टू 0 हो जाते हैं, और वो डिविजल बाय 3 तो होगा, 0 इज डिविजल बाय 3। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा कि अगर देखो ए माइनस बी डिवाइड बाय 3 है, तो बी माइनस ए भी तो डिवाइड बाय 3 होगा ही होगा। तो ये भी ठीक है, ठीक है, ये भी रिलेशन ठीक है। बस आंसर लगेगा यहाँ पर कुछ और आ रहा होगा, यहाँ पर कुछ और आ रहा होगा, लेकिन डिविजल है कि नहीं है, राइट। अब आ जाओ अगला ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करते हैं, राइट। ट्रांजिटिविटी के लिए देखो, अगर a माइनस बी डिविजल बाई 3 है, b माइनस सी डिविजल बाई 3 है, तो क्या हमारे पास a माइनस सी क्या डिविजल बाई 3 है। तो भाई तुम इसको ऐसे देख सकते हो ना, a/3 माइनस b/3 डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। b-3 c-3 ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ठीक है। एंड अब तुम इसको भी ऐसे देख सकते हो, a-3 एंड c-3, तो हमने पहले भी देख लिया था, ये भी पहले देख लिया था, इसका मतलब क्या है, ये भी डिविजिबल है, ठीक है। मेरा और टंग स्लिप हो रही है, ठीक है। तो ये है, तो तुम इस तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 का है, एन इफ एन इक्वल्स एलिमेंट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3 है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू कितना है, 5 है। सो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो मिनिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं इंटरसेक्शन बी में, क्या जो ए है, जो सॉरी दोनों में मिनिमम एलिमेंट हो सकता है कि यार दोनों में कोई इंटरसेक्शन ही ना हो ए और बी में, तो वो 0 हो गए, राइट। ठीक है, मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं कि यार जो क्या बोलते हैं उसे 5 जो बी है, ठीक है, बी बी के अंदर ए आ जाए, ठीक है। तो दोनों के बीच में इंटरसेक्शन कितना होगा, जो मिनिमम हुआ 3। तो कुछ इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को। आंसर तुम्हें यहाँ दिख ही रहा होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी तो पहला चैप्टर हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हम सारे चैप्टर को करेंगे, एक एक चीज को समझेंगे, राइट। नेक्स्ट इज फंक्शन, ठीक है। फंक्शन तुम्हें पता होगा, रिलेशन होता है, एक तरीके का रिलेशन होता है, जिसमें क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ अ डोमेन हैज एग्जैक्टली वन इमेज इन को डोमेन, राइट। तो एक रिलेशन होता है ए से बी, जैसे तुम्हें बताया, वो एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ठीक है। तो उस रिलेशन में हमारे पास एक डोमेन होता है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या होता है, को डोमेन होता है, ठीक है। तो डोमेन में किसी भी एलिमेंट की एक ही को डोमेन के साथ इमेज होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि यार दो की जगह हो, तो ये कोई फंक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन हुई। अब आगे देखते हैं, ठीक है। वन 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 फंक्शन कब होता है, जब दोनों की वैल्यू एफ एक्स वन की वैल्यू एफ एक्स टू के बराबर हो, वन वन फंक्शन हो, यानी कि कैसे होगा इसका मतलब, अगर हमारे पास ऐसा कुछ हो फंक्शन, ठीक है, कि x1 में भी हमारे पास ये वैल्यू आ रही हो, एंड हमारे पास एफ एक्स टू पे भी ये वैल्यू आ रही है, तो ये क्या है, वन वन फंक्शन हुआ।
ऑन टू फंक्शन क्या हुआ, जब रेंज और कोडोमेन बराबर आ जाए, ठीक है, वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन हुआ। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या हुआ, जब बोथ क्या वन वन भी हो ऑन टू भी हो, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, कुछ नहीं, एफ के अंदर जी हो, या फिर क्या बोलते हैं उसे, जी के अंदर एफ हो, इस तरीके के फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, हमारे पास कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। तो जी का जो रेंज है वो इसके लिए क्या होता है, डोमेन होता है, राइट। तो यहाँ पर ओके, यहाँ पर कुछ और लिखा है, ठीक है, डोमेन ऑफ जी, ठीक है, इज अ रेंज ऑफ जी, राइट। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है ओनली व्हेन इज फंक्शन इज क्या, बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव का मतलब क्या है, बाइजेक्टिव का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया, बाइजेक्टिव का मतलब है कि वन वन भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हो गया। मॉडुलस क्या हुआ, मॉडुलस से जो पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। मॉडुलस का ग्राफ तुमको पता होगा, राइट, इस तरीके का होता है, राइट, ठीक है। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन वन रिटर्न करेगा, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो गई, एंड माइनस वन करेगा, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। हमारे पास ये एक्सेस हो गई, राइट। तो ये एक सेकेंड, हाँ, वन, ये वन होता है और ये माइनस वन होता है, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम देख सकते हो, ठीक है। देख लेते हैं हल्का हल्का, ठीक है। एफ एक्स के अंदर तुम एफ एक्स की वैल्यू है, एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू है, तो तुम्हें एक्स की जगह पे भी वापसी एफ डालना है, दैट इज एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन डालना है तुम्हें इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे भी तुम्हें क्या डालना है, इस जगह पे भी तुम्हें ये डालना है, और तुम्हें जो वैल्यू आएगी फाइनली माइनस वन बाई एक्स आ जाएगी, राइट। दूसरा, तुम्हें प्रूफ करके दिखाना है कि यार ये फंक्शन क्या बाइजेक्टिव है कि नहीं है। क्वेश्चन आ सकता है कि यार ये फंक्शन क्या बाइजेक्टिव है, तुम्हें एक एक करके चेक करना है कि किसी एक्स वन एक्स टू के लिए वैल्यू ये दोनों सेम आ रही है, ठीक है। क्या फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, अगर आ रही है तो वन वन है, ठीक है। ऑन टू फंक्शन क्या हुआ, ऑन टू फंक्शन मैंने तुम्हें ऊपर बता दिया है, तुम चेक कर लोगे, ठीक है। डोमेन रेंज तुम्हें निकालना अगर तुम्हें आता नहीं है तो तुम निकालना देख सकते हो, ठीक है। रूट माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इसका डोमेन, इसका रेंज निकालनी है ना, पहले तो तुम इसकी डोमेन निकालना है। अगर तुम्हें डोमेन निकालना है, डोमेन का मतलब वो है कि इसके अंदर कौन सी एक्स की वैल्यूज तुम डाल सकते हो। तो तुम रूट के अंदर क्या डाल सकते हो, रूट के अंदर तुम पॉजिटिव वैल्यू ही डाल सकते हो, तो तुम इस तरीके से एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। रेंज क्या होगा, रेंज वो सारी वैल्यूज जो ये देगा करके, राइट। तो ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा रूट क्या देगा, रूट हमेशा हमेशा जीरो से लेके वैल्यू देगा, एंड मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या आ सकती है, वो तुम एक्स की वैल्यू की रेंज से निकाल के तुम इसे डाल के देखो यहाँ पर, एंड जो फाइनली वैल्यू आएगी वो तुम्हारी रेंज में आएगी, जो कि थ्री थ्री आ रही है, तुम एक बार करके देखो, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं। ये रिवीजन वीडियो है तो ज्यादा टाइम लेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारी यूनिट्स है, बहुत सारे चैप्टर है, तुम इस क्वेश्चन को भी मेरे हिसाब से कर लोगे, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं। ये रिवीजन वीडियो तुम्हें सारे फॉर्मूले सब कुछ रिवाइज होना है, ताकि तुम्हें पता होना चाहिए एग्जाम से पहले तुम्हें क्या पढ़ के जाना है। तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी तुम्हें बता दिया मैंने, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, जाने से पहले एक बार रिवाइज कर लेना इस पीडीएफ को, ठीक है। रेडियन डिग्री ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आ गए, राइट, ठीक है, चैप्टर आ गया। अभी देखो रेडियन के बारे में मैंने बता दिया, पाई रेडियन 90 डिग्री बराबर होता है, ठीक है। वन डिग्री हमारे पास उसके बराबर होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर का एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन के बराबर होता है, राइट। ये तुमको पता होगा, ये टेंथ के फॉर्मूले, वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक्स स्क्वायर के बराबर है, वन प्लस कॉट स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। साइन ए प्लस बी इसके बराबर है, राइट। कॉस ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला ये है, ठीक है। हमारे पास टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला उसमें भी यूज होता है, सिमिलर 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 सा फॉर्मूला जो है हमारे पास इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी होता है, ठीक है। साइन टू ए का फॉर्मूला ये होता है, हमारे पास साइन थ्री का फॉर्मूला ये होता है। जब हमारे पास प्रोडक्ट होता है उसको सम में कन्वर्ट करना होता है, तो हमारे पास इस तरीके का फॉर्मूला होता है, राइट। साइन एक्स की, ये देखो हमारे पास ये कई की वैल्यू है, ये हमारे पास उसकी वैल्यू निकालने का होता है, सॉल्यूशन निकालने का तरीका होता है। अगर तुम्हें साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है तो तुम इस तरीके से निकालते हो, राइट। अभी आगे करके देख लेंगे इस चीज को एक बार। देखो, प्रूव दैट साइन थ्री एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो यार तुम इसको मल्टीप्लाई कर लो यहाँ अंदर, एंड देन फाइनली देख लो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री साइन एक्स स्क्वायर, राइट। तो तुम इसको कॉस एक्स को तुमने यहाँ पर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख के देख लिया, एंड देन सबको तुमने साइन में कन्वर्ट कर लिया, एंड देन साइन का तुमने यहाँ पर फॉर्मुला यूज कर दिया इस तरीके से, राइट, ठीक है। एंड अभी टेन की वैल्यूज तुम देख सकते हो, टेन टेन का फॉर्मुला ऊपर बताया था, ठीक है, क्या होता है टेन ए प्लस बी का फॉर्मुला, राइट। तो टेन ए का पता है तुम्हें, टेन बी की वैल्यू पता है, तुम टेन ए प्लस बी के फॉर्मुले में रख के तुम फाइनली निकाल दोगे, राइट, ठीक है। जैसे इक्वल्स टू वन आया तो टेन थीटा किस वैल्यू के लिए वन होता है, टेन थीटा फाइव बाय फोर के लिए वन होता है, राइट। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं। 75 डिग्री को तुम कैसे ब्रेक कर सकते हो, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, एंड देन उसका फॉर्मुला लगा सकते हो, ऊपर दिया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होने हैं। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आते हैं, ऐसे हम सारे सारे सब टॉपिक करेंगे, राइट, सब टॉपिक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, साइन इनवर्स की वैल्यूज नेगेटिव के लिए कैसे होती है, ठीक है। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स की वैल्यू प्लस कॉस इनवर्स की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय टू होती है। ये सारे सारे फॉर्मूले यहाँ पर रखे हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की वैल्यू क्या होती है, राइट, ये है। तो ये कुछ उसकी तरह नहीं है, टेन ए प्लस बी की तरह फॉर्मूला है कुछ, ये वाला फॉर्मूला, तो तुम ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं तुम्हें ये टू टेन इसकी वैल्यू देखी है, टू टेन इनवर्स की वैल्यू देखी है, ठीक है। ये फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए तुम लोगों को, ठीक है।
बाकी मैंने तुम्हें यहाँ ग्राफ दिखा दिया है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ठीक है। -1 से लेके 1 तक इसका डोमेन है। रेंज इसकी π/2 -π/2 तक है, ठीक है। सेम यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स का है। कॉस इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो 1 से लेके -1 तक है, और रेंज जो है वो 0 से लेके कहाँ तक है, पाई तक है, राइट। और ये कितना है, ये हमारे पास इसका डोमेन क्या है, इन्फिनाइट है, माइनस इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट। और जो रेंज है वो π/2 से लेके कहाँ तक, -π/2 तक है। और वैसे ही कॉट इनवर्स एक्स का है, कॉसेक इनवर्स एक्स का है, सेक इनवर्स एक्स का है, ठीक है। तो तुम लोगों को तुम लोगों को देख लिया, तुम लोगों ने देख लिया कि यार ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। बाकी तुम लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है इवेल्युएट साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5, ठीक है। तो पहले इसकी वैल्यू निकालोगे, देन इसके अंदर रख दोगे। 3 पाई बाई 5 को कैसे निकालोगे, 5 - 3 पाई बाई 5, तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई बाई 5। इस तरीके से तुम निकालोगे एंड यहाँ पर रखोगे, तो फाइनली तुम्हारा क्या आंसर आएगा, 2 पाई बाई 5। तुम लोग ये करके देखो, राइट। ये सारे फॉर्मुले तुम लोगों को ऊपर बता रखे मैंने। 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला ऊपर दे रखा है, वही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, राइट। एंड कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। बाकी यहाँ पर भी नीचे थर्ड क्वेश्चन में भी सेम करना है, तुम देख सकते हो, ठीक है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे भी तुम देख सकते हो कि तुम्हें पहले इसकी वैल्यू निकालनी है, देन इस पे डाल देनी है, ठीक है। एंड ये 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू, यहाँ पर तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू देख के रख के। तुम्हारे सॉल्यूशन मैंने देखा, तुम यहाँ पर देख सकते हो। अगले कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं, क्योंकि रिवीजन वीडियो है, ठीक है। एंड कमेंट करो यार गाइस, ठीक है। मैं भी प्रॉपर यूट्यूबर की तरह बोल रहा हूँ। एंड अभी प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन के, अच्छा ये मुझे लगता नहीं यार चैप्टर आएगा तुम्हारा इतना मेजर कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि ये प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये जेई में भी इसका आई गेस कम ही आता था, ठीक है, जितना मुझे याद आ रहा है, ठीक है। ये रहने देते हैं, ठीक है। अगर तुमको पढ़ना है, वैसे थोड़ा सा नोट्स देखे मैंने, तुम्हें साइट पे मिल जाएंगे, ठीक है। हम लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देते हैं, क्योंकि टाइम भी कम है तुम लोगों के पास, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिस्ट ऑफ बोथ पार्ट, राइट, इमेजिनरी पार्ट ऑल्सो एंड द रियल पार्ट ऑल्सो। तो जो ए है ये हमारे पास रियल पार्ट है, जो बी इन आयोटा वाला पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट है। आयोटा की वैल्यू ये है, ये बेसिक बात है, तुम सबको पता है। मॉड जेड की वैल्यू याद रखना क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। आर्गुमेंट जेड की वैल्यू कैसे, थीटा की वैल्यू कहाँ से निकलती है, ये निकलती है, ठीक है। बाकी पोलर फॉर्म क्या है इसकी, पोलर फॉर्म ये है क्या, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, राइट, ठीक है। अब मैं इसको दिखा देता हूँ कैसे दिखता है। कुछ इस तरीके से आप इसको विजुलाइज करते हैं, ठीक है। ये आर होता है, ये हमारे पास थीटा होता है, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास ए होता है और ये बी की वैल्यू होती है। परपेंडिकुलर वैल्यू क्या होती है, बी होती है, राइट, ठीक है। अब तुम्हें आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालना है, कभी भी कैसे निकलेगा, वो होगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, व्हाट यहाँ से निकाल लो तो बी बाई ए, राइट। कुछ इस तरीके से होता है, राइट। बाकी मैंने तुम्हें फॉर्मूला बता दिया, अब कभी भी क्वेश्चन आएगा तुम्हें सिर्फ लगाना है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, राइट। तो तुम लोगों को एक्सप्रेस 2 + 3 आई, अच्छा और कुछ चीज छूट रही है अभी, तो अभी चीज हुई नहीं है, ठीक है। ये हमने कर लिया, जेड इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट हमारे पास मल्टीप्लाई करके जेड स्क्वायर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर करा रहा था, ये सारा तुम देख सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें कभी किसी जैसे ए प्लस आई किसी भी सेकेंड ना 3 प्लस आयोटा 7 कह दिया, लेट्स से अपॉन 2 3 + 9 आयोटा कह दिया, राइट। इसको अगर तुम्हें रेशनलाइज करना है, तो तुम नीचे क्या मल्टीप्लाई करोगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, एंड ऊपर भी इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये पॉइंट कहना चाह रहा है, ठीक है। एंड ये फाइनली रेशनलाइज हो जाएगा, नीचे से ये सब बच जाएगा इमेजिनरी पार्ट, राइट, कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो इस तरीके से आप लोग करोगे, ठीक है। आई गेस तुम लोगों ने 11th में करा हुआ है सब, ठीक है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी याद कर लो, कुछ इस तरीके से होती है, Z1 + Z2 इज लेस देन इक्वल टू Z1 + Z2, राइट। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी हमारे पास रूट निकालने का फॉर्मूला तुम्हें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। एंड तुम यहाँ देख सकते हो, इसमें भी हमें फॉर्म निकालनी है, बनाना है, राइट। 2 + I + 2 आई थिंक ये क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। अच्छा नहीं, ये मल्टीप्लाई होगा, इसका इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई होगा बोथ साइड, नीचे भी अपॉन डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, इस तरीके से होगा। फाइंड द मॉडुलस, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था, टेन थीटा की वैल्यू से निकालते हैं, राइट। तो इस तरीके से निकालेंगे। सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें सॉल्व करनी आती है, ठीक है। पोलर फॉर्म मैंने तुम्हें बताई है, तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। सो दैट वाले क्वेश्चन तुम इग्नोर करो अभी, राइट। अब लीनियर इनइक्वालिटीज की बात करते हैं, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट्स है वो पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, बाकी तुम क्वेश्चन थोड़ा देख सकते हो, ठीक है। कोई भी लेट्स से x + 7, अगर कोई इनइक्वालिटी इस तरीके से है, राइट, y + 9, राइट। अगर तुम इसमें कुछ भी ऐड करोगे, लेट्स से तुमने इसमें a ऐड करा, इसमें भी a ऐड करा, तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, चाहे इसमें से तुम a सब्ट्रैक्ट करो, इनइक्वालिटी हमेशा सेम रहेगी, राइट। लेकिन अगर तुम इसमें क्या करोगे, अगर इसमें तुम मल्टीप्लाई करोगे, इसमें तुम कुछ नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे, तो इनइक्वालिटी चेंज जाएगी, इनइक्वालिटी इस तरीके से हो जाएगी, राइट। दोनों तरफ अगर तुम कुछ मल्टीप्लाई से नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो, राइट,
तो कुछ ये है कॉन्सेप्ट, राइट। इनक्वालिटी कब चेंज होती है, जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई या फिर क्या करो, डिवाइड करो दोनों साइड, ठीक है, तो इनक्वालिटी चेंज आती है, ठीक है। सॉल्यूशन सेट ऑफ ए प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये तुम देख सकते हो, राइट, कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बी पहले इस तरफ गया तो सी माइनस बी हुआ, राइट, एंड ए अपॉन में चला गया। कब, जब ए पॉजिटिव है तो इक्वालिटी सेम रहेगी, इक्वालिटी चेंज हो जाएगी अगर ए नेगेटिव है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हुआ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ए एक्स, ये देख सकते हो तुम, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ, मेरा गला फट रहा है, ठीक है। अगर लाइन तुम्हारे पास ये है, ठीक है, और तुम इसमें पॉइंट पॉइंट डाल के देखोगे, अगर वो लाइन की इस तरफ आ रहा है तो तुम्हारा शेडेड रीजन ये है, ठीक है। अगर वो उस तरफ आ रहा है तो तुम्हारा रीजन ये है, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो लीनियर इनइक्वालिटी पे इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, और हम लोग ज्यादा टाइम उसमें देंगे जिसमें ज्यादा वो है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बाकी तुम यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। आगे करते हैं, और कुछ मिस तो नहीं हो रहा, ठीक है। बाकी बाउंड्री लाइन डॉटेड होगी या फिर कैसे होगी, सॉलिड होगी, वो इक्वल्स टू पे डिपेंड करेगा या फिर नॉट, सिर्फ सिंपल इनइक्वालिटी पे डिपेंड करेगा, राइट। बाकी नेक्स्ट चैप्टर है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, ठीक है। अब इनके बीच में डिफरेंस अगर तुमको कंफ्यूजन होती होगी तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है। जब भी मैं तुम्हें कहूँ कि यार किसी तरीके का अरेंजमेंट करना है मुझे ऑर्डर वे में, ठीक है, मतलब अब तो मुझे पता है, हर कोई यूट्यूब पे यही बोलता था, मुझे भी, मेरे भी 11th के टाइम पे यही होता था, कि बात तो यही कह रहे हो, बस समझ में नहीं आ रही है। तो यार देखो, अगर मैंने तुम्हें कहा ना कि मेरे पास ना यहाँ पर क्या रखा है, मेरे पास लड़के हैं, ठीक है, मेरे पास बॉय 1 है, बॉय 2 है, बॉय 3 है, ठीक है, बॉय 4 है, राइट। ये बॉय का मतलब कुछ भी नाम लो, तो अमन, समन, रमन, कमन, ठीक है, कुछ भी कह दो, ठीक है। अगर मुझे इस लाइन में, ये एक लाइन में खड़े हैं, मुझे लाइन में इनका ऑर्डर चेंज करना है, राइट, कि B2 इधर आ जाए, B1 इधर आ जाए, B4 इधर आ जाए, B3 इस तरफ आ जाए, तो इस अरेंजमेंट को हम परमुटेशन कहते हैं, राइट। लेकिन लेकिन अगर मैं कहूँ कि यार मुझे दो बच्चे वॉलीबॉल खेलने के लिए चाहिए, ठीक है, तो इनमें से कोई दो कितने तरीके से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, वो होता है कॉम्बिनेशन। तो ये दोनों के बीच में, ये दोनों कॉन्सेप्ट के बीच डिफरेंस है, तो तुम्हें फील करना है कि यार कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राइट, ठीक है। एंड आई गेस तुम लोगों को समझ में आ गया फंडामेंटल क्या है इसका। और एक और कॉन्सेप्ट है, अगर कोई एक चीज एम तरीके से करी जा सकती है और दूसरी कोई चीज एन तरीके से करी जा सकती है, तो दोनों एक साथ कितने तरीके से करा जा सकता है, राइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी चीज को, जैसे मैं किसी कॉइन को मैं 50 तरीके से उछाल सकता हूँ, राइट, क्रॉस कर सकता हूँ, ठीक है। एंड मैं किसी क्या बोलते हैं उसे, बॉल को बैग से मैं किसी 15 तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो दोनों काम को मैं एक साथ कितने तरीकों से कर सकता हूँ, तो 15 टाइम्स कर सकता हूँ, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से है, राइट, ये कॉन्सेप्ट। नाउ फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होगा, फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल कितना हुआ, 3 into 2 into 1, ठीक है। 7 का फैक्टोरियल कितना हुआ, 7 into 6 into 5 into 4 into, ऐसे इस तरीके से हम लोग फैक्टोरियल निकालते हैं, ठीक है। हल्का रखते हैं थोड़ी स्पीड को ना। और परमुटेशन, ठीक है, परमुटेशन का फॉर्मूला कैसे होता है, राइट, NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन वर्ड n माइनस r फैक्टोरियल, राइट, ठीक है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखो, NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये तो p उसके बराबर ही है, and यहाँ r फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आता है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एनसीआर हमारे पास किसके बराबर आता है, एनसीआर एन माइनस आर के बराबर, दोनों सेम वैल्यू देते हैं, राइट। इसका मतलब क्या है, 5C3 इज इक्वल्स टू 5C2 के बराबर आता है, राइट, जहाँ 2 क्या है, 2 इज नथिंग बट 5 - 3, राइट, जो कि यहाँ तुम रिलेट कर सकते हो, ठीक है। पता नहीं यार गाइज, ये टीचर से भी यूट्यूब पे इतना कैसे पढ़ा लेते हैं, तो 4 4 5 5 घंटे के वन शॉट, मेरे तो गला दर्द हो रहा है। बाकी तुम लोग बताओ, पता नहीं मैं कैसे कनेक्ट करते हैं ऑडियंस से, मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। बस मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों से बात करने की, ठीक है। ये मैंने थोड़ा फिजिक्स वाला सर से इंस्पायर्ड हूँ कि भाई सर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने ऑडियंस से, ताकि अच्छे से बच्चों को समझ में आए, एंड मुझे लगता है तुम लोग को भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा मेरा पढ़ाया हुआ, ठीक है। सर्कुलर परमुटेशन की बात करते हैं ऐसा, एक फॉर्मूला ये भी होता है, राइट, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज है, कोई ऐसे नहीं कि ऐसे लिख रखे हैं। एनसीआर n-1, इनमें डायरेक्ट फॉर्मुला क्वेश्चन आ सकता है, एनसीआर n+r, ठीक है। ये फॉर्मुला नोट करो, अपने नोट्स बना लो, राइट, पीडीएफ के बाद भी अपने अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, राइट। आई होप तुम लोगों ने यार जेई की प्रिपरेशन या फिर नीट की प्रिपरेशन करी हो अभी, ठीक है, तो फिर तुम लोगों को कुछ आइडिया होगा, ठीक है। बाकी सर्कुलर परमुटेशन का मतलब क्या है कि देखो, अगर मैं एक लाइन में अरेंज करने की बात करूँ किसी को, तो वो तो एन फैक्टोरियल से निकल जाएगा, अगर मैं उसको सर्कुलर में करूँ तो n-1 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो कॉमन पॉइंट होता है वो 2 बार आ जाता है, तो हम उसको एक ही बार काउंट करते हैं, तो n-1 कर देते हैं, ठीक है। तो n-1 फैक्टोरियल होता है सर्कुलर अरेंजमेंट पे। बाकी परमुटेशन विद रिपीटेशन, अगर हमारे पास कोई चीज है, जैसे बॉय 1, मतलब बॉय नहीं, हम कलर की बात करें, कोई कलर है बॉल,
बॉल है किसी कलर की, जैसे ब्लू कलर की है, देन ग्रीन कलर की है, ठीक है, एंड रेड कलर की है, एंड एक और ब्लू कलर की है। इनको मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ? तो मेरे पास चार है तो फोर फैक्टोरियल करता है, बट अभी दो एक कलर की होगी तो टू फैक्टोरियल करेंगे। तो रिपीटेशन, जहाँ रिपीटेशन हो रहा है, जितनी जितनी बार रिपीटेशन हो रहा है उससे डिवाइड करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर लेट्स से रेड कलर की तीन हो जाती तो मैं तीन फैक्टोरियल और भी करता। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट का मतलब है। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ तुम लोग, यहाँ क्वेश्चन देख सकते हो। In how many ways can five boys and three girls can be seated so that no two girls sit together? तो तुम लोगों को पांच बॉयज के बीच में तुम्हें गर्ल्स को बैठाना है, ठीक है। एक दो तीन चार पांच, तो कितनी पोजीशन है? एक पोजीशन, दो पोजीशन, तीन पोजीशन, चार पोजीशन, पांच पोजीशन, सिक्स, छह पोजीशन। तो सिक्स पोजीशन में तुम्हें सिलेक्ट करना है और बैठाना है लड़कियों को, गर्ल्स को। वो इतने तरीके से हो सकता है। और बॉयज को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? फाइव फैक्टोरियल के तरीके से अरेंज कर सकते हो। वो कहीं भी यहाँ 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 कहीं भी बैठ सकते हो। 120 वेज है, तो फाइनली दोनों को एक साथ करने के वेज कितने हुए? ये हुए, ठीक है। सेम एज अगर तुम्हें कोई सिलेक्ट करना है, जैसे सिलेक्ट वर्ड आ जाए तो याद रखना क्या है। वन सेकेंड ना, जैसे सिलेक्ट करने का है, वहां का मतलब है कि कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है। तीन, थ्री मैन टू वुमेन यूज करने हैं फ्रॉम सिक्स। सिक्स में से तीन मैन करने हैं, एंड फाइव वुमेन से कितनी टू करनी है। दोनों को एक साथ करने का तरीका मल्टीप्लाई करो, ठीक है। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। बाकी यार ये डिजिट वाला क्वेश्चन भी तुम लोग कर लोगे, ठीक है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? तुम्हारे पास वन से लेके नौ तक है, ठीक है। डिविजल बाय फाइव, फाइव से डिविजल कब होगा? जब या तो जीरो होगा या तो फाइव होगा, ठीक है। अब वन से लेके नाइन में जीरो तो है नहीं, सिर्फ फाइव है। तो फोर डिजिट है ना यहाँ पर, और यहाँ फोर डिजिट है, तो वन टू थ्री फोर। तो फोर में यहाँ पर तो फिक्स है फाइव आएगा, तो यहाँ पर क्या आ सकता है? यहाँ पर नाइन, कोई भी नाइन वैल्यूज आ सकती है, राइट। एंड नो रिपीटेशन है, तो यहाँ दोबारा कोई रिपीट होगा नहीं। तो पहले नाइन नहीं आ सकते हैं, एट वैल्यूज आ सकती है। यहाँ पर नाइन वैल्यू, यहाँ पर कितनी आ सकती है? यहाँ पर सेवन आ सकती है, यहाँ पर सिक्स आ सकती है। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर वन, यहाँ पर सिर्फ एक, एक जो है फाइव भी आ सकता है, तो यहाँ पर वन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। ठीक है, बाकी तुम लोग नीचे देख लो, इस क्वेश्चन को और देख लेना, ठीक है, फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। अब आ जाओ बाइनोमियल थ्योरम पे, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है कि बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, राइट। ए प्लस बी का, सेकंड, अच्छे राइटिंग बना लेता हूँ यार थोड़ा सा ना, तुम लोग को फिर समझ में नहीं आया तो। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम ये है, ए प्लस बी की वैल्यू एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ वर्ड एन सी आर ए एन माइनस आर बी की पावर आर। ये बाइनोमियल का फॉर्मूला है, राइट, एक्सपेंशन का फॉर्मूला है। ठीक है, जनरल टर्म निकालना है, अगर तुम्हें कोई nth टर्म निकाल रहा है, या फिर तुम्हें कोई यहाँ तो जो टर्म देगा आर प्लस वन वन टर्म है, राइट। तो वो कैसे निकलेगा? एन सी आर वर्ड ए की पावर एन माइनस आर एंड बी आर, राइट। ओके, तो इस तरीके से निकालते हैं। अगर मैं पी फोर निकालना होगा तो वो आर की वैल्यू कितनी डालूंगा? आर की वैल्यू थ्री निकाल डालूंगा, राइट। तो इस तरीके से होता है। बाकी मिडिल टर्म के लिए दो एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर इवन है, एन इवन है तो इस तरीके से निकलेगा, ठीक है, एन बाई टू प्लस वन से। ठीक है, अगर ऑड हुआ तो कुछ इस तरीके से निकलेगा, टी ऑफ एन प्लस वन बाई टू एंड टी ऑफ एन प्लस थ्री बाई टू, राइट। तो ये बात है, क्योंकि देखो अगर तुमको याद होगा, मैं भूल बताऊँ क्या, तुम्हें याद होगा अगर ऑड है, ठीक है, अगर तुम्हें ऑड तब निकाल ऑड तब निकालना है तो एक्चुअल में वो इवन है, क्योंकि तुम्हें याद है आर प्लस वन कर रहे हैं हम। तो मैं अगर टी फोर निकालना है तो वो एक्चुअल में क्या निकाल रहा हूँ? आर की वैल्यू थ्री डाल रहा हूँ, जो कि ऑड है। वैसे अगर तुम्हें ये ऑड निकालना होगा कोई सेवन, तो तुम्हें आर की वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी? इवन डालनी पड़ेगी। तो इवन डालते क्या होता है? क्लास होता है, राइट। तो तुम्हें अगर ये आइडिया होगा तो ये सुनना, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इस तरीके से। अब आगे देखते हैं। सम ऑफ कोफिशिएंट की वैल्यू तुम निकालनी है, तुम्हें सारे कोफिशिएंट के सम करना है, तो तुम्हें ए प्लस बी के अंदर एन, अगर इसको एक्सपेंड करोगे, इसमें तुम्हें सम ऑफ सारे कोफिशिएंट निकालना है, तो तुम ए को भी वन डाल दो, बी को भी वन डाल दो, जो आंसर आएगा वो सम ऑफ कोफिशिएंट होगा, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या है? ए प्लस वन प्लस एक्स, इसको इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो नियरली, ठीक है। अगर तुम्हें दो टर्म तक चाहिए, तीन टर्म तक चाहिए, इस तरीके से तुम लिख सकते हो फॉर स्मॉल एक्स। बाकी यार तुम क्वेश्चन कराने हैं क्या? फोर टर्म निकालना है तो तुम्हें यहाँ इस तरीके से तुम आर प्लस वन में तुम आर की वैल्यू थ्री डाल दोगे, ठीक है। फोर के लिए तुम आर की वैल्यू थ्री डालोगे, तुम इस तरीके से निकाल लोगे, ठीक है। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो यार इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का क्या मतलब है, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो जनरल टर्म निकालो, उसका जनरल टर्म क्या है? टी आर प्लस वन इज इक्वल टू वट? एन सी आर ए एन माइनस आर बी की बार आर, राइट। एन सी आर, ठीक है, ए क्या है हमारे पास? एक्स बाई टू, ठीक है। एक्स बाई टू का मतलब क्या हुआ? एक्स पावर एन कितना है हमारे पास? एन हमारे पास सिक्स है, राइट। तो ये सिक्स हो गया हमारे पास, तो ये सिक्स हो गया ना। तो एक्स की वैल्यू सिक्स माइनस आर,
अपॉन टू के बाद 6 - r, राइट। बी की वैल्यू क्या हुई, 3 - 3 अपॉन x। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास r, यहाँ पर आएगा 2r। तो तुम्हें क्या करना है, बस इंडिपेंडेंट ऑफ x है ना, तो तुम्हें यहाँ पर x की वैल्यू r कितनी दी है देखो। तुम अगर तुम यहाँ पर देखोगे ना तो x की पावर है कितनी, 6 - r, ये ऊपर जाएगी, राइट। तो ये हो जाएगी -2r, राइट। तो फाइनली कितनी आई, ये आई हमारे पास 6 - 3r। तुम्हें इसको जीरो करना है, ठीक है। एंड जो r की वैल्यू आएगी उसको तुम्हें यहाँ पुट कर देना है, राइट। एंड इस तरीके से तुम इंडिपेंडेंट ऑफ x निकाल लोगे, राइट। बाकी तुम लोग ये भी क्वेश्चन कर लोगे मेरे हिसाब से, राइट। बाकी अब सीक्वेंस एंड सीरीज के देखते हैं, ठीक है। एक मिनट पॉज लेता हूँ मैं थोड़ा। तो गाइज बाकी जो कॉन्सेप्ट है मैं इसे अगली वीडियो में बनाता हूँ, क्योंकि मुझे जानना भी है इसकी सच में नीड है कि नहीं है मैथ्स की, क्योंकि सब मुझे बायो वाले मिल रहे हैं। एंड अभी मेरा थोड़ा गला भी दर्द हो रहा है। तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ। बाकी हम लोग के पास बहुत सारा कंटेंट है अभी पढ़ने के लिए, ठीक है। प्रॉपर सारे सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले थे, पर तुम लोग मुझे पहले बता दो कमेंट में कि क्या तुम लोग को चाहिए कि नहीं चाहिए। एंड उस हिसाब से मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि देखो मुझे पढ़ाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। बट ये है कि मुझे पता होना चाहिए कि इसकी जरूरत अभी किस चीज़ की ज़्यादा जरूरत है, ठीक है। जिसकी ज़्यादा जरूरत है वो मैं ज़्यादा जल्दी पढ़ाऊंगा, ठीक है। एंड ये सब है हमारे पास, ठीक है। कंटेंट प्रॉपर है, ठीक है। पूरा रिवाइज करा दूंगा अगर मैथ्स की तो मेरी जरूरत है, ठीक है। एंड उस हिसाब से मैं बता दूंगा। अभी मेरा थोड़ा गला दर्द हो रहा है। एंड तुम लोग लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।